नमस्कार। हौसलों की उड़ान, हौसलों की उड़ान और दिनेश बुक, यह करीब करीब पर्यायवाची शब्द लग रहे हैं। गणेशोत्सव से, शिवसेना से, छोटे से सफर से शुरू करके आज लोकसभा जैसी ऊंची उड़ान उन्होंने भरी है। निश्चित रूप से एक सामाजिक कार्य के माध्यम से पूरे अमरावती जिले में दिनेश बुब अनजान व्यक्ति नहीं है। आज हमारे साथ स्टूडियो में दिनेश बुब है। जानते हैं कि इतनी बड़ी उड़ान, नगर सेवक रहे हैं, पद में चुनाव लड़ा है, विधानसभा का भी, शिवसेना के साथ लगातार सफर बना रहा, शिव सैनिक करके ही वे हमेशा जाने जाते हैं। भले ही आज प्रहार से चुनाव लड़ रहे हो, लेकिन शिव सैनिक और उनके साथ वाले फॉलोअर शिव सैनिक आज उनके साथ में हैं। जानते हैं दिनेश रूप से थोड़ा सा पहले राजनीतिक सफर, फिर सामाजिक कार्य और फिर लोकसभा की बातें। ओ, आपका स्वागत है। राजनीतिक सफर, क्योंकि जबकि घराने की बात करें तो आपके घराने सब डॉक्टर्स, पेशे से डॉक्टर, पिताजी डॉक्टर, भाई डॉक्टर, यह परिवार रहा, समाज की सेवा डॉक्टरी के माध्यम से की है। आप राजनीति में किस प्रकार से आगे? छोटा सा शॉर्ट में राजनीतिक और सामाजिक कार्य, फिर हम लोकसभा की बात करेंगे। मैं 14-15 साल का था जी। तभी से कैसा आया क्या आया इसका तो पूरा नहीं बता सकते, लेकिन 14 साल का था तभी से मैं उस टाइम के शिवसेना के जो नेता थे, वडनेरे फैमिली थी, संजय भांड वगैरह थे, इनके संपर्क में आया और मालूम नहीं पड़ा कैसा हिंदुत्व की एक लहर थी उस समय। बाला साहब ठाकरे वंदनीय, उनका प्रभाव था और मेरे जैसे हजारों युवक उस वक्त शिवसेना से जुड़े और एक हिंदुत्व और सामाजिक कार्य है, इसकी पृष्ठभूमि को देखते हुए कब उसमें इन्वॉल्व हुआ, कब आगे बढ़ा, बनते चले गए, वो मालूम ही नहीं पड़ा कब हुआ तो। लेकिन वो ये 1985-86 का दौर था और मेरे जैसे हजारों लोग उस समय जुड़े और कई लोग आगे बढ़े, कई लोग मेरे साथ वाले तो अभी 40-50% लोग तो इस दुनिया में भी नहीं है। बहुत लोगों की याद आती है, उसमें सोमेश्वर पुसतकर भी है, संजय बंड है, काफी लोग, दिगंबर डाकिया, काफी लोग है उसमें। अच्छा, शीर्षस्थ नेता थे जो आपके साथ उसमें के जिसने जो चुनना था वो चुना। हमारे पिताजी, हमारे दादाजी सब सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हैं, तो उस वजह से हमारा भी एक जीन्स में आ गया हमारे सामाजिक काम, वो करते रहते। राजनीति के साथ में आपका, राजनीति के साथ में पूरा काम सामाजिक क्षेत्र में ज़्यादा है। आज चूँकि आप नगर सेवक रहे, राजनीति से सक्रिय रहे, लेकिन पूरा फोकस आपका सामाजिक कार्य में रहा। कहीं उसमें से राजनीति में से पिछड़ते गए, ऐसा तो नहीं लगा आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोलते आता। राजनीति भी कोई भी चीज़ आदमी क्यों करता है, उसमें उसको आनंद मिलता है। राजनीति पे आए तो पद पे गए तो कुछ काम करे, राजनीति बोल तो वर्चस्व, तो हम वो विचारों के वाले नहीं हैं। हमको सामाजिक कार्य में खुशी मिलती इसलिए सामाजिक कार्य करते हैं, उसमें से बुरा लगता था तो क्यों करते थे। हमको सामाजिक काम, किसी के उदास चेहरे पे मुस्कुराहट अगर आती है हमारे वजह से, कोई मुसीबत से निकलता है, तो वो काम हम प्रायोरिटी उसको देंगे। अभी भी चुनाव शुरू है, लेकिन कभी भी कोई पेशेंट का पहला फ़ोन आया तो पहली प्रायोरिटी रहेंगी उसका काम करने को। चुनाव होते रहेंगे, भाषण चलते रहेंगे, लेकिन पहली प्रायोरिटी किसी को मुसीबत से निकालना। ऊपर वाले ने इतना सामर्थ्य दिया है तो उसका क्यों ना उपयोग किया जाए पूरे तरीके से। सामाजिक कार्य, राजनीतिक कार्य, राजनीतिक कार्य से पावर मिलता है, सामाजिक कार्य से जैसे बताया आप संतुष्टि, दोनों में से किस चीज को ज्यादा महत्व देके आप जो आपकी संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं? सामाजिक कार्य। राजनीति का पावर तो रखता है, राजनीतिक पावर के सामाजिक कार्य में कई लिमिटेशंस आ जाती है। राजनीतिक पावर प्राप्त होने के बाद में सामाजिक कार्य ज्यादा जोर से करेंगे, इसलिए राजनीतिक पावर होना। और इसलिए होना कि जो चीज अभी विद्यमान जो लोग पदों पे है, वो जो काम करना चाहिए वो कर ही नहीं रहे। उनके पास में एनर्जी है, पोटेंशियल है, जो भी पदों पे है, अमरावती जिले के आमदार खासदार, लेकिन वो
उनको वो राह पे चल नहीं रहे। हम हमारे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता के पास में अगर सत्ता आती है, पावर आता है, तो जोरों शोरों के साथ में एक अलग दृष्टिकोण के साथ में हम समाज को आगे ले जाने का प्रोग्राम हमारे पास में है और वो उस पर अमल कर सकते हैं। जैसा कि आपने बताया कि 13-14 साल से आप यानी शिवसेना में गए ना, सक्रिय राजनीति में चले गए। सामाजिक कार्य घर की परंपरा है। एक 14 साल से जो राजनीति में, 14 साल की उम्र से जो राजनीति में जाता है, और कई बार हमने देखा है कि सिर्फ अब चुनाव है तो हम राजनीति में आना है, दोनों के कार्यशैली में क्या फर्क रहेगा आपके अनुभव से? चुनाव आए तो राजनीति करो, ये कोई विषय नहीं है। अब हम लोग 12 महीने और 24 घंटे, जैसे मैंने कहा कि आप उम्र, अपनी कच्ची उम्र से ही राजनीति की तरफ, सामाजिक कार्य की तरफ, तो एक आपका ग्राउंड का अनुभव, और कोई को भी टिकट दे दी तुम खड़े हो जाओ, और धन शक्ति, बल शक्ति जो भी उनके भरोसे चुन के भी आते, तो फिर आप जैसे कार्यकर्ता उनके कार्य में फर्क क्या रहता है? काफी फर्क आ जाता है। अभी वही बता रहा हूँ, अभी हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं जी, तो हमको अचरज होता है कि लोग पैसे देते हैं जी, रैली में लोग लाते हैं, सभा में लोग लाते हैं, खुद ही उनके सामने भाषण देते हैं। वो एलिमेंट्स तुम्हारे विचारधारा से जुड़ा हुआ ही नहीं है, वो तुम्हारे उस वक्त के 3 घंटे 4 घंटे का जो मेहनत आना है उससे जुड़ा हुआ है। हमारे से जो कार्यकर्ता जुड़ा हुआ है वो दिल से जुड़ा हुआ है। हम हमको उनको प्रेरित ही करना पड़ता है। हमारे, आपको यकीन नहीं आएंगे कि 3 तारीख को फॉर्म भरा हमने, सही मायने में चुनाव उस दिन से शुरू हुआ। अभी तक का एक भी कार्यकर्ता ने मुझे 1 रुपया मंगा नहीं। उसमें सभी पार्टी के कार्यकर्ता है, जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। प्रहार पक्ष के कार्यकर्ता ये 80% पुराने शिवसेना के सैनिक है। प्रहार वाली शिवसैनिक की थे। उसके बाद में शिवसैनिक आज जो है मेरे साथ में, कुछ परसेंटेज में बीजेपी के भी कार्यकर्ता मेरे साथ में, कांग्रेस के भी कार्यकर्ता, सभी कार्यकर्ता मेरे साथ में है। रिपब्लिकन मूवमेंट में के अलग अलग घटकों के भी कार्यकर्ता मेरे साथ में। कभी किसी ने पैसे नहीं मांगा। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरा सामाजिक अप्रोच उनके साथ में है। उनको मालूम है ये इसका आइडेंटिटी, इसकी पहचान पैसा नहीं है, इसको सामाजिक कार्य है। उस बिहाफ पे मेरे साथ में ये मेरी टेस्ट डेवलप हो चुकी है। मेरे को मालूम है ये चीज़ के वजह से ही ये चीज़ हुई, तो मेरा वो रास्ता कभी बदलेगा नहीं। अब दूसरी और दूसरों के बारे में क्या बोलूँ मैं, उनका दुख और उनका दर्द उनको ही मालूम होगा कि वो कदम उठाया कि पैसा चालू करना पड़ता, कदम उठाया कि कास्ट कम्युनिटी। हमने कास्ट कम्युनिटी की कभी राजनीति की नहीं। शिवसेना जैसे हिंदुत्व की विचारधारा वाले पक्ष में जीवन देने के बाद में 38-39 साल मैंने मेरे जवानी के हिंदुत्व के मूवमेंट को दिया, और वो करते थे भी मैंने कभी जात पात धर्म का काम किया नहीं। मैंने जो आया उसका काम किया। आदमी देखा आपने, आदमी और उसकी समस्या और उसका समाधान, ये तर्ज पे काम हुआ। जो आपने लोकसभा की तरफ बढ़े, निश्चित रूप से आपके जो सामाजिक कार्य है वो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं उन चीज़ों का असर पड़ेगा। यानी जो आपने जो लोग जोड़े हुए, जैसे आपने बताया कि कोई भी कार्य करता, वो राजनीतिक रहे चाहे सामाजिक रहे, किसी भी प्रकार से आपसे किसी प्रकार की लालच उसको नहीं है। आपके जो सामाजिक कार्य, मैंने देखा ब्लड डोनेशन की मूवमेंट आपने चलाई, और ऑपरेशन अभी भी हर हफ्ते कराना, हर महीने कराना, निरंतर कभी साल से प्रक्रिया चालू आपकी? मैं अभी समझ लो 99 से 98-99 से। गाड़ी कब जाती? वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। पहले गाड़ी भेजते थे हम, वो विषय 2017 से खत्म हो गया। अभी गाड़ी भेजने का काम नहीं रहा। अब हम जो 5-6 जगह है उसको भौगोलिक एरिया समझ लो अमरावती के टेरिटरी का है, तो हम पीडीएमसी में करवाते हैं। यानी ये आप मोतियाबिंदु के जो ऑपरेशन की बात कर रहे हो, थोड़ा सा डिटेल्स में बताइए ना। मोतियाबिंदु के यानी आप जो भी मोतियाबिंदु के आपके पास आते हैं, आपने पहले तो बाहर भेजते थे गाड़ी कर करके? हम यहाँ भेजते थे सेवाग्राम, कस्तूरबा हॉस्पिटल में भेजते थे। और शुरुआत में ऐसा हुआ कि जाना आना हमारे तरफ, और पेशेंट मरीजों का खाना पीना हमारे तरफ रहता था, और वहाँ पे हमको कंसेशन मिलता था। 2000 रुपये में ऑपरेशन होता था। फिर ये 6 महीने ये सब चलता रहा। उसके बाद में उन्होंने 2000 माफ़ कर दिया और एक साइड का फेयर माफ़ कर दिया, और खाना पीना उनके तरफ। फिर हमको एक साइड का फेयर लगता।
फिर 3-4 महीने के बाद में वो भी फेयर माफ कर दिया, सिर्फ हमारे को वो पेशेंट भेजो, एनरोलमेंट करो या बेसिक चेकअप करो। फिर 6 महीने के बाद में उन्होंने डॉक्टर भेजना चालू कर अच्छा। दिए, तो यानी और सुविधा धीरे धीरे वो यानी आपका हाँ। अप्रोच देखते हो सुविधा फिर बढ़ती वो गई। होने के बाद में यहाँ के कई लोग गए, हमको भी ये करना है, तो उन्होंने बोला कि आप 6 महीने ये करके देखो, आप 6 महीने खुद के खर्चे से भेजो, फिर हम करेंगे। तो कोई आगे आया नहीं। फिर वो जो काम हमारे प्रारब्ध में था वो हम निरंतर करते आ रहे हैं और बहुत आनंद मिलता है उसमें। एक बड़ा काम और हम जो रोजाना देख रहे काम, तो चलो लोकसभा में चुन के आने के बाद आप करोगे, लेकिन एक काम रेगुलर जो आप यहाँ पे खाना लोगों को 10 रुपए में देते हैं, और वहाँ पे आपने बोर्ड भी देखा है कि 10 रुपए नहीं है, तो भाई आप आके ऐसा करो। 10 रुपए शायद इसलिए लेते कि किसी को ये नहीं लगे कि सम्मान से खाने को ना, उसने दिक्कत लेके खाने को ना, ये उसको भावना रहने को। स्कीम थी पहले शिवसाई की, उसके बाद लेकिन आपके पास तो नहीं, उससे ज्यादा लोग। मेरा ये उपक्रम करीबन 16-17 साल से शुरू है। उसके पहले भी मेरा जब यहाँ आपके पड़ोस में ऑफिस था, तो वहाँ पे कोई भी आया तो भाई भैया खाना होना, तो अमरावती में काफ़ी भोजनालय थे वो टाइम, सब पे अकाउंट था, वो एक चिट्ठी देते थे, हम महीने के महीने हिसाब करते थे। तो खाने के लिए तो कोई वापस गया नहीं आज तक, दवाई के लिए कोई वापस गया नहीं, इलाज के लिए कोई वापस गया नहीं। और परमेश्वर की कृपा से इतनी अच्छी ताकत मेरे को बच्चू बड़ू, हम साथ में ही रहे, रुग्ण सेवा के लिए साथ में ही हैं हम, हमारी पूरी टीम है, ऑल इंडिया के सभी दवाखानों में हमारे लोग हैं। तो आज तक तो कोई पेशेंट वापस गया नहीं, पैसे के अभाव से किसी का उपचार रुका ऐसा आज तक हुआ नहीं, और खून के अभाव में कोई मरा ये भी अमरावती में रिकॉर्ड नहीं है। हमारे रक्तदान के लिए आदर्श महेंद्र बाबू भुतड़ा हैं, उनसे प्रेरणा लेके हमने ये सब किया। और ये करते करते अब हम राजनीति की तरफ जा रहे हैं, पर और राजनीति में जाना तो निश्चित रूप से आपको देश के लिए भी सेवा का समय देना है। बिल्कुल। इन सब चीज के लिए पीछे क्या अपने आपने उत्तराधिकारी तैयार, क्योंकि ये काम भी निरंतर चलते रहेगी, ये काम ही तो एक बार लोकसभा सांसद बनने के बाद में ये काम को प्रायोरिटी नहीं, बहुत सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले अच्छे विचारों की फौज है हमारे पास। इसके लिए वारसदार जरूरी नहीं कि बूब हो, वारसदार कोई भी हो सकता है, और वो चलते रहेगा निरंतर काम, ऐसी प्रोविजन करके रख रहे। उम्मीदवार और भी हो, नवनीत राणा उम्मीदवार है, बलवंत वानखेड़े उम्मीदवार है, दोनों राष्ट्रीय पार्टी से उम्मीदवार, उनके पास राष्ट्रीय पार्टी की विचारधारा है, अपने अपने उनके कार्यकर्ता की टीम है, पैसे का प्रभाव सब है। लोगों ने फिर दिनेश बुब को क्यों चुन के देना चाहिए? दिनेश बुब में ऐसी क्या खास बात है जो 2 से ज्यादा बेटर आप कर सकते हैं? क्योंकि आपके पास में अभी बताने को आपका खुद का है, पैसे की धमकी आप दे नहीं सकते, बल का प्रयोग आप कर नहीं सकते, क्योंकि इतना नहीं है, लेकिन सामने है, उनके सामने आप अपने विचारों और काम के माध्यम से कैसे लोगों को कन्विंस करोगे कि ये ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए? रहा कन्विंसिंग का विषय, जनता ऑलरेडी कन्विंस्ड है, क्योंकि मुझे खड़ा ही ये लोगों ने किया है। मेरे को कम से कम 3,000 फोन तो मुझे अकेले को आए। उसके अलावा हमारे शिवसेना के जो शीर्षस्थ नेता हैं उनको लोगों के फ़ोन आए, शाखाओं से फ़ोन आए, अलग अलग धर्म के लोगों के फ़ोन आए, बच्चों को फ़ोन आए। अमरावती में राजकीय क्षेत्र में सभी लोग गंदे नहीं हैं, अच्छे विचारों के राजकीय लोग भी अमरावती में हैं। और अमरावती को परंपरा बहुत सा पंजाब राव देशमुख से लेकर गाड़गे महाराज तक बहुत गौरवशाली परंपरा है। तो वो परंपरा के कुछ न कुछ 10-10, 5-5% भी उनके विचार अगर लोगों में आए, तो वही हिसाब से अमरावती का राजकीय क्षेत्र अभी तक का चलते आ रहा था। मुझे अपवादात्मक विषय छोड़ दीजिए, वो लोगों ने मिलके ये निर्णय लिया की अमरावतीच्या मातीतलाच उमेदवार आणि बच्चू भाऊंनी ती लढवावं, तो उस हिसाब से ये सब केमिस्ट्री बनी। अब रहा विषय बड़े बड़े राष्ट्रीय पक्षों का, राष्ट्रीय पक्ष के लोग अपने हिसाब से कुछ भी एडजस्टमेंट कर लेंगे, उनको तो ऊपर पक्ष का सुनना है ना, सुनना है। तो अमरावती का पक्ष है ना, अमरावती के मट्टी से तैयार हुआ पक्ष है प्रहार, उसमें शिवसेना का भी अंश है, सेवा का अंश है, किसानों का, मजदूरों का, उसके अलावा दिव्यांगों का, मजबूर लोगों का और आम लोगों के का पक्ष है। इसकी टिकट और इसकी पॉलिसी कोई बम्बई दिल्ली में बहुत बड़े विचार मंथन नहीं करना पड़ता, अमरावती से ही इसके पॉलिसी ठहरती है। और सही मायने में काम किसको बोलते हैं,
दिव्यांगों के लिए विशेष मंत्रालय लाना देश का पहला, ये मामूली काम नहीं। पदों पे तो सब लोग थे, यानी बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी, एक इससे नई बड़ी उपलब्धि क्रिएटिविटी नहीं है वो हो प्रहार सकती की। ना। जिनका कोई जी। नहीं है उसके लिए सब कुछ कुछ तो भी करने को होना। दिव्यांगों की ओर किसी ने ख्याल क्यों नहीं दिया? हमारा दिव्यांगों से नाता गए 40 साल से, तो मैं खुद मेंबर हूँ हमारे मूक बधिर विद्यालय का, लाइफ मेंबर हूँ। हमारा पूरा परिवार उसमें डिवोशन सेवा देता देता है। है। एक वक्त ऐसा आया था 96-97 में कि शिवसेना की गवर्नमेंट रहने के बावजूद खंडाते करके अधिकारी थे, उन्होंने अनुदान रोक दिया था। 3 साल तक का पेमेंट नहीं हुआ था संस्था का, संस्था बंद होने के कगार पे। हमारे पिताजी अध्यक्ष थे, उन्होंने खेत बेच के संस्था चलाया। 3 साल के बाद में अनुदान मिला, लेकिन बावजूद उसके अनुदान जिनका हिस्से में था उनको दिया, खेत के कीमत वसूली नहीं। तो ऐसा ऐसे विचारों के पिता का खून हमारे रगों में दौड़ रहा है। तो आज हमको हमारे नज़दीक के लोग गुंडागर्दी वाले बोलते हैं, भूमाफिया बोलते हैं। हम अचरज लगता है कि नज़दीक वालों से ये उम्मीद नहीं थी। दुश्मनों ने बोला समझ में आता, दोस्तों ने नहीं बोलने को ना। राजनीति ये तो अपने देखो कोई हेडलाइंस चाहिए पेपर की हमको, तो भाई चलता रहा। उनको भूमाफिया बोल दिए तो लोग उसको पढ़ते हैं, वो भी एक सारी ये शब्द तो मुझे हंसी के साथ में दुख हो रहा, हंसी भी आ रही है और दुख भी हो रहा कि हम लोगों का खुद के नहीं, काम करते करते अंगदान करके कहीं काम करते करते ऐसा आपको भी लगता होगा कहीं दबाव बना के भी काम करना पड़ता, सीधे से काम नहीं होता, तो शिवसेना का प्रभाव यूज करना पड़ता काम करने, इससे भी हो सकता है कम मौके आते, किसी को डांटने का फटकारने का मौका अमरावती जिले में नहीं गिरा, क्योंकि शिवसेना वाले हमेशा बोलता है हमारी शिवसेना की स्टाइल में यही स्टाइल है हमारी। वो इम्प्रेशन ही वैसा रहता है कि हम गलत तो काम के लिए बोलते नहीं। हमको कौन सा पुलिस अधिकारी आता है, कौन सा कलेक्टर आता है, इससे कभी कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारा काम लोगों के लिए रहता है, व्यक्तिगत कामों के लिए हम कभी कोई अधिकारी को फोन लगाते नहीं। कोई भी आया लोगों के काम से रहता है, लोगों का काम उसके गुणवत्ता के आधार पे होते रहता है। अगर कुछ गुणवत्ता काम है तो साहब थोड़ा नज़दीक का है, इसको आपके स्तर पर आपका नुकसान ना होते हुए क्या मदद करते आती, इतना कीजिए, काम होते ना। 40% वोट युवा है अभी, और हमने देखा कि युवाओं का पूरा रुझान मोदी की तरफ जाता है, क्योंकि पुराने जो लोग थे, पुरानी जो सरकार थी, उसको इस प्रकार से भ्रष्टाचारी बता दिया कि नई जो पीढ़ी है इनको ये लगता था कि पुरानी सरकार से भ्रष्टाचार थी, मोदी सारे फॉलोअर्स मोदी के, और आपके भी पास में हमने देखा कि युवा टीम ही ज़्यादा है। तो मोदी के झोली से निकाल कर युवाओं का अपने पास में उनको क्या आकर्षण देके टिका के रखेंगे? समस्या युवाओं की रोजगार की, इससे बड़ा मुझे नहीं लगता कोई समस्या आपके सामने कभी रही। एक बताओ क्या चंदू भैया, आज का युवा इतना प्रैक्टिकल है, इतना प्रैक्टिकल है, आप सोच भी नहीं सकते। हर चीज़ का अपडेट रहता है, जो चीज़ों का आप तो मीडिया के लाइन में है, जो चीज़ आपको मालूम नहीं होंगे वो आज के युवाओं को मालूम। इसलिए युवाओं की कोई चिंता नहीं है। युवाओं को संस्कारक्षम हमने बनाया, युवाओं को अच्छे लाइन पे हमने लाया। अमरावती में पॉप खुल गए 5 जी। 2 नंबर के धंधे कितने खुले इसका कोई हिसाब नहीं, गिनती नहीं। युवाओं को अट्रैक्ट तो पब भी करता है, तो पब सही है, ये दिनेश सही है, बात समझ ली। हमने युवाओं को यूनिटी सिखाया, ग्रुप में रहो, आपको लोगों में के साथ में उठने बैठने का और बर्ताव का एक तरीका, आदमी उसको मराठी में घडणं, जळणघळण जिसको बोलते, तो उसमें त्याच्यात माणूस घडतो एकमेकाच्या सहवासात राहिल्याने, सहनशीलता डेव्हलप होते, सहकार्य डेव्हलप होते। आम्ही पथक संस्कृती आणली शहरात, मुंबई पुण्यामध्ये पथक संस्कृती होती। आज असंख्य युवा स्वतःचा अभ्यास करून, स्वतःचा चरितार्थ चालवून, काम करून सुद्धा पथकामध्ये इन्व्हॉल्व होतात। पथक संस्कृती अमरावतीत आणण्यामध्ये 100% जरी नसला तरी 60% 80% वाटा माझा आहे। आदर्श गणेशोत्सव साजरा करायला लावला अमरावतीमध्ये। शिवटेकडीसारखी वास्तू, जे अशक्य कोटीचं काम होतं, मोठमोठ्या लोकांना जमलं नाही, ते मी करून दाखवलं आणि त्याचं श्रेयही कधी घेतलं नाही, त्याचं श्रेय इतरांना दिलं आणि खरंच इतरांचंही त्याच्यामध्ये श्रेय आहे। तर युवकांना आदर्श कोणाचा घ्यायचा हे
थोडा वेळापर्यंत भ्रमिष्ट राहतो, परंतु सत्यता युवकांना खूप लवकर कळते. युवक मोदीजींच्या ठिकाणी आहे, आपलं बरोबर आहे, परंतु अमरावतीमध्ये मोदीजींनी पर्याय चुकवला आहे. युवक निश्चितपणे बच्चू कडू आणि दिनेश बुब यांच्याकडे येतील असा मला पूर्ण विश्वास आहे. आणि ते मला याच्यासाठी पदोपदी जाणवते की मी आणि बच्चू कडू आज आम्हाला आमच्या पक्षामध्ये नेते कमी आहे याची खूप मोठी खंत आहे. कार्यकर्ते भरपूर आहे. कुठं जायचं तर राजकुमार भैया, दिनेश बुब, बच्चू कडू, आम्हाला आता कुटुंबातल्या लोकांना पाठवावं लागतं. लोकांची इतकी मागणी आहे, आम्ही तिथं जाऊ शकून नाही राहिलो, पोस्टर बॅनर पुरवू शकून नाही राहिलो, स्टिकर आमचे मोजके साहित्य आहे, जन आंदोलनाच्या रूपाने लढवत आहोत. अनेक ठिकाणून फोन येता है, भाऊ तुम्हारे को कुछ डोनेशन देने का है, वो लाने के लिए जाना समय नहीं मिल रहा. तो काफ़ी अच्छा प्रतिसाद है. हमको सबसे बड़ी खुशी ये बात की है कि हमको लोगों को लाने के लिए, बुलाने के लिए पैसे देने की ज़रूरत नहीं है. स्वयंस्फूर्ति से लोग पैसे देने के लिए हमारे पास आ रहे हैं. खर्चा सारा डोनेशन से चल रहा है मैक्सिमम. मेरे पास तो मेरे उपक्रम ही इतने चालू रहते हैं कि वही नेक टू नेक चलते हैं. तो मेरे पास इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अब पैसे जो है, खर्चा तो लगेगा. खर्चा मेरे को सबसे बड़ा एडवांटेज है, मेरे को पैसे मांग नहीं रहा. खर्चा हो रहा है, लेकिन खर्चा ऑटोमेटिक हो रहा है. ये कर रहा है, वहाँ पे बूथ पे आके कौन क्या कर रहा है, कौन क्या जिम्मेदारी ले रहा है, ये कुछ भी नहीं मालूम. अब आपको लोकसभा चुनाव लड़ना है, आपके सामाजिक कार्य, आपके पॉलिटिकल एक्टिविटी सारी देखिए. अब आने वाले समय में अमरावती का युवा वर्ग, अमरावती का किसान, अमरावती का व्यापारी, अमरावती का उद्योगपति, इसके लिए क्या आपके दिमाग में, क्योंकि आप हमेशा क्रिएटिविटी, मुझे नया, यानी जो चल रहा हो ठीक है, उसके अलावा इसमें नया क्या हो सकता है, इस टाइप से आपके यानी क्रिएटर के रूप में आपको देखा जाता है. तो क्या आप आने वाले जो समय है, अमरावती में बहुत बड़ा लैकुना है, कमजोरी, हेल्थ सर्विसेज में बहुत पीछे है, अपने से आको लाभ आगे है. नागपुर बहुत ज्यादा आगे. प्रायोरिटी क्या रहेगी इसमें? नागपुर बहुत ज्यादा आगे है, लेकिन नागपुर का ड्रॉबैक ऐसा है कि नागपुर के दवाखानों पे विश्वास कैसा करे, क्योंकि पेशेंट जाने के बाद में वो पेशेंट तो मरता ही, पेशेंट के रिश्तेदार भी मर जाते हैं और पेशेंट की जमा पूंजी खत्म हो जाती है. मैं मेरे ससुर जी का अनुभव लिया हूँ. अभी भी वो 48 घंटे हमारे ऊपर से गए तो आंख पे कांटा आ जाता है. भगवान दुश्मन के साथ में भी ऐसा ना करे. तो एक विश्वास पात्र एम्स के धरती का दवाखाना अमरावती में बनाने का प्रिपरेशन मेरा करीबन आधा हो चुका है. आधे के लिए ताकत लगेंगी राजकीय, वो पूरा हो जाएगा. अमरावती में मैंने 20 एकड़ की जगह देख के रखा है. जगह जिनकी है उनका कंसेंट आ चुका है. करीबन 48 डॉक्टरों से बात हो चुकी है. 18 डॉक्टर विदेश में रहे. डॉक्टर मोहन बियानी करके हमारे दामाद लगते हैं, डॉक्टर ज्योति बियानी मेरी बहन है, उनसे लेके तो उनके कलीग्स जो अभी नोबल कॉज करना चाहते हैं, 50+ की एज जिनकी है, ऐसे काफ़ी डॉक्टर, अनुभवी डॉक्टर सब आने को तैयार है. मेडिकल हॉस्पिटल के साथ में रिसर्च सेंटर भी वो करेंगे. 50% लोगों के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था रहेगी. पेशेंट भर्ती होने के 1 साल पहले उसका पैसा जमा होगा. इसी रहेगा, सरकारीकरण रहेगा इसका, पूरा चैरिटेबल हॉस्पिटल रहेगा. 50% रहेगा 3 स्टार हॉस्पिटल और 50% रहेगा चैरिटेबल. ये कल्पना आपकी? कल्पना बिल्कुल प्रिपरेशन हो चुका है. बस अभी चुनाव है इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, उसमें काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं हम. अलग अलग संस्थान जो देश में डोनेशन के लिए मशहूर है, वो संस्थान अमरावती के 4-5 ट्रस्ट है, वो सब लोगों की मीटिंग भी हो चुकी है. और ऐसा समझना कि एक बारे में अमरावती के जिले की जनता निश्चिंत रहेंगे. कभी कौन सी बड़ी बीमारी आई, बाहर नहीं जाना पड़ेगा. बाहर जाने का नहीं, रिलैक्स रहेंगे कि अमरावती के ये दवाखाने में अपना इलाज, पैसे रहो नहीं रहो, मुफ्त होगा. उतना मेरा बच्चू भाऊ का प्लानिंग है और वो डेफिनेटली सक्सेस होगा. आप बीमार गिरने के 1 साल 2 साल पहले आपका पैसा जमा रहेगा वहाँ पे. अच्छा, ऐसी प्रोविजन है. यानी कोई इंश्योरेंस टाइप में या कोई संस्था के? कोई इंश्योरेंस नहीं. आप
वो इस साल का कोटा है 5,000 लोगों यानी का। पैसे के अभाव में कोई कोई इलाज मरेगा नहीं, रुकेगा, किसी मुख्य रुकेगा नहीं, और बस कितना भी बस बड़ा इलाज हो, ऐसा पैसा मिले, नहीं है, वैसा कोई व्यक्ति ढूंढे मिलेगा नहीं कि पैसे के अभाव से उसकी हमारा, मौत हो गई। हाँ, वो उसके बीच में, जिंदगी यानी और मौत सबसे के पहले बीच में प्रायोरिटी आपकी ये है अभी। हेल्थ, अमरावती में वो करूंगा मैं। जी, यानी हेल्थ साइड में हाँ, डेवलपमेंट और करना है उसका आपको। प्रिपरेशन भी हो हेल्थ चुका अच्छा रहा तो ऐसे बाकी उसके साथ में, यानी एक बड़ा एम शहर का अस्पताल आ गया तो हजारों लोगों को रोजगार ऐसे दूसरा मिल जाता है पूरा। प्रिपरेशन काफी हो चुका है उसका। जमीन आप कल चलो बता देता, लेकिन वो चुनाव का जी, जी, विषय जी, है, जी, जी। लोग विश्वास नहीं रखेंगे, लेकिन इतना तो विश्वास रखना ही पड़ेंगे। ये आपका आज तक सपना ये आज होना है करके इसको पूरा करना है। और वो अगर मैं चुन के आऊंगा, ये मेरा विश्वास इसलिए है कि मैं ग्राउंड पे घूम रहा हूँ, जी, मैं किसी को अपील नहीं की, कुछ आमिष नहीं दिया, बहुत बड़ा मेरे पास में ग्लैमर नहीं है, बहुत बड़ा मेरे पास में मोदी जी जैसा फैक्टर नहीं है, राहुल गांधी जी जैसा फैक्टर नहीं है। मेरे पास में हमारा एकदम साधारण नेता, जिसके कपड़े को इस्त्री भी नहीं रहती, ऐसा हमारा नेता है, सुप्रीमो हमारा बच्चू कडू, ठीक है। और हम है, हमको कभी डाय लगाते नहीं लगाते, हम हमारे ताल में रहते, हमारे को इतना फुर्सत भी नहीं है, और वो चीज़ की तरफ कभी ख्याल भी नहीं गया। तो हम लोगों का ये एक मिशन है। दूसरा मिशन है ट्रैफिक अवेयरनेस। जितनी मौतें कैंसर से नहीं होती, उतनी मौतें रोड एक्सीडेंट में होती है। जन ट्रैफिक यानी आक्रोश, शहरी ट्रैफिक है पूरा पूरा जनरल रोड- ट्रैफिक अवेयरनेस, उसके लिए जो ज़रूरत है, प्राइमरी स्कूल में से ट्रैफिक सेंस, और प्राइमरी स्कूल में से ही एटिकेट्स और मैनर्स, ये 2 कोर्स अगर मैं गया तो वो बंधन कारक करूँगा बचपन से, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है कि बचपन से बच्चों को अगर तालीम व्यवस्थित मिले और बेसिक लॉ, ये 3-4 चीज़ें पहली से चौथी के कक्षा में पाठ्यक्रम में डालने को होना, और उसका भी एजुकेशन पॉलिसी में साथ में आप थोड़ा सा और ट्रैफिक हाँ, और अवेयरनेस सिस्टम आप डालोगे ताकि वो प्राइमरी से ही उसको उस चीज का अवेयरनेस आ जाए। हाँ, इसका भी प्रिपरेशन काफ़ी इसको लंबा समय का काफ़ी प्रोग्राम कर लिया मैंने। हॉकर्स पॉलिसी के बारे में आपको बताया जी, था। जी, जी। तीसरा सबसे मेन विषय है कि अपने देश की जो एनर्जी है, वो किसी को मालूम नहीं, उसका भी प्रिपरेशन हुआ है। रिटायर लोगों का, निवृत्त जो लोग रहते जी, जी। हैं, वो रिटायर लोगों के लिए हमारी 5-6 मीटिंग हो चुकी है, उसको कैसा आकार देने का, उसके यानी लिए उनका कुछ क्रिएटिविटी में उपयोग लेना है या पूरा उनको पूरा सुविधाएं देश देनी के लिए उनका, उनको आज है? यानी उनसे उनकी जो योग्यता वो 3 सवाल आपसे पूछूंगा। आप 60 प्लस है, जी, लेकिन आप नौकरी पे नहीं है, जी, लेकिन जो नौकरी से रिटायर हुए हैं, जी, उनको नौकरी पे जब थे, जी। ओहदे पे थे, वो टाइम के जो रिस्पेक्ट मिलता था, सोशल रिस्पेक्ट, और अभी जो सोशल रिस्पेक्ट मिलता है, उसमें फर्क आता कि नहीं आता है, बताइए। नहीं, ये जो आप फर्क आएगा और ये चीज आप केंद्रीय योजना से हम पूरे देश में लागू होंगी हाँ होंगी ना, मैं बताऊंगा ना वो कैसी लागू होंगी। जी, ये है, इनके पास में अनुभव का खजाना है, रिटायर लोगों के पास में, लेकिन उनको इतना अनुभव रहने के बावजूद भी सोशल रिस्पेक्ट नहीं मिलता। जी। लेकिन उनके अनुभव का जब मैं उसको मोड़ बांधूंगा, और हर तहसील पे, हर नगर पालिका पे उनके लिए फोरम बनेगा, तो आम लोगों के लिए टेक्निकल गाइडेंस के लिए ये टीमें तैयार रहेंगी। ये शिवसेना की ओर से रहने वाली थी, अब वो शिवसेना के साथ में, शिव सैनिक तो साथ में रहेंगे ही मेरे परमानेंट, दोनों गट के ओरिजिनल शिव सैनिक है दोनों, वो सब साथ में रहेंगे। लेकिन उनके मार्फत जो मजबूर आदमी है, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कौन से डिपार्टमेंट में काम आ रहा, उसके लिए ये फोरम तैयार रहेगा। इनको ऑटोमेटिक सोशल रिस्पेक्ट मिलेगा, सोशल रिस्पेक्ट मिलेगा तो ऑटोमेटिक घर पे रिस्पेक्ट मिलेगा। उसके लिए पूरा प्रोग्राम हमारे पास में रेडी है, ग्राम पंचायत लेवल से ये काम चलेगा। तो रिटायर लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात ये रहेगी कि वो फिर से सोसाइटी में आखिरी इनिंग चालू करेंगे उनकी। और ये पूरा देशव्यापी होगा पूरा। बड़े प्रोग्राम दिनेश भैया ने बताया, कुछ और चर्चा बाकी, एक छोटे से ब्रेक के बाद पुनः वापस आते हैं और ये योजना किस प्रकार से क्रियान्वित होंगी, क्योंकि ये केंद्र में जा रहे हैं तो ये देशव्यापी होगी। अमरावती एक सामने टारगेट होगा, लेकिन अमरावती के लिए भी उपयोगी है, क्योंकि दिनेश ग्रुप का है विकास, यानी आदमी समृद्ध रहा तो विकास हो जाएगा। इस आधार पर हम